बचपन से मैंने आपको यूसुफ के लिए हमेशा रोते हुए देखा है। मेरी जिंदगी शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन आपकी गिरियाज़ारी ख़त्म नहीं होगी। 11 जानशीन होते हुए एक फर्जंद के फिराक में मुसलसल गिरिया करना वाक़यान बईद अज़ अक्ल है, लेकिन मैं तो उसके फिराक में गिरिया कना हूं जो मेरी तमाम आरज़ुओं का महवर मरकज़ है। और जब तक ये जुदाई ख़त्म नहीं हो जाती, ये गिरियाज़ारी भी ख़त्म नहीं होगी। यूज़ारसीफ की बतौर पेशकार कसर तकर्रुरी की ख़ास वजह, जबकि एक अहम मुद्दा है जो एक तजुर्बेकार शख्स का मुतकाज़ी है। साबका पेशकार हुनिफर की बीमारी के वक्त से ही कसर के तमाम उमूर यूज़ारसीफ के हाथों अंजाम पाते रहे हैं। वो मेरे लिए बेहतरीन मुंतज़म भी है और हकीम और दाना मुशीर भी। मैंने उससे बेहतर मुशीर नहीं देखा। मुशीर? गोया जरूरी मौके पर यूज़ारसीफ से मशवरा भी लिया जा सकता है। खुदाबंद हुनिफर को अबदी सुकून मरहमत फरमाए। यूज़ारसीफ की मुराद किस खुदाबंद से है? आपको मुझसे कोई काम था? बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। क्या हुआ सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? मालूम नहीं जनाबे पेशकार, हर मुमकिन कोशिश कर ली, चुप ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? मैं क्या बताऊं? ये तो कैसिन ही बता सकता है। उसने रोना बंद किया है, मैंने नहीं। खुद उसी से पूछ लो। ये कैसे बोल सकता है यूज़ारसीफ? आपकी शुक्रगुजार हूँ। तमाम खुदाओं की हिफाजत में रहे। मुझे नहीं लगता कि वो इन खुदाओं को कबूल करते होंगे। यूज़ारसीफ फरमाते हैं वो तमाम खुदा जिनकी शलवारों के कमरबंद तक दूसरे अफराद बांधते हो, किस तरह मुमकिन है कि यूज़ारसीफ जैसों की हिफाजत करें? तुम तो काफिर हो गए हो नीमी साबू, ये कैसे खराफत बक रहे हो? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने नहीं कहा, मैंने बताया कि यूज़ारसीफ ऐसा कहते हैं। हाँ। क्या वाकई ऐसे खुदा किसी की हिफाजत कर सकते हैं? जनाब यूज़ारसीफ दाखिल होने की इजाज़त चाहते हैं। इजाज़त है, आप बाहर ही बैठे हैं। तशरीफ लाइए। दरूद बर बानो जुलेखा। मुझे जनाब पुतीफार पर रश्क आता है कि जब चाहे बआसानी आप जैसे हकीम और दाना मुशीर के वजूद से मुस्तफीज हो सकते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। नाचीज़ को याद नहीं पड़ता कि बानो हुजूर ने तलब किया हो और हुक्म की तामील न हुई हो। इससे कबल हमारी खबरगिरी कर लिया करते थे, लेकिन अब आप तक रसाई तो सितारों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल तो ज़मीन पर बानो जुलेखा के हुजूर में हूँ।
अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब। जनाबे पेशकार का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, तशरीफ़ रखिए, बताती हूँ। तेब्स की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुँची है। बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूं कहिए कि जनाब यूज़ारसीफ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुज़ियात का जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये देखना होगा कि उस खातून की खयानत आश्कार हो गई है या नहीं, क्या वो इस ख़ता का बरमदा इजहार करती है या उसके फाश होने पर शर्मिंदा है, आया ज़र ख़रीद कनीज़ थी या आज़ाद खातून, आया साहिब औलाद है या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे चाहता था और अपनी चाहत का इजहार करता था या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे हर लिहाज से आराम और सुकून पहुंचाता है या उसे सख्ती और तंगदस्ती में रखता है। देखना होगा कि वो किस आइन की पैरोकार है और इसी किस्म के दीगर सवालात। ये सारे सवालात एक फैसले के लिए, ये बेजा नहीं जो जनाब पुतीफार अपने तमाम उमूर में आपसे मशवरा लेते हैं? जब तक इन सवालात और चंद दीगर सवालात के जवाबात वाज़ेह न हो जाएं, सही हुक्म सादर नहीं किया जा सकता। मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं, सिर्फ सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिए बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानतकार नहीं हुआ करता। दिल का मामला है जो किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क कहना सही नहीं। ये बताएं यूज़ारसीफ, क्या आपने कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से माबूद हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई, मेरे बाबा। क्या ये घोड़ों का अस्तबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी बेहतर बानो हुजूर। इसे कभी अक्ल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और ख़ुद को आपकी खलवतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाज़त दाखिल नहीं होती। चले छोड़िए। मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ? जी, मेरे अजीज़ व अकारब की उल्फत और मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज और मुशक्क़त के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फ़ायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाज़ बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराग के दर्द में मुब्तला किया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल ख़वातीन के इजहार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नज़र उल्तफ़ात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब, आप जा सकते हैं। उस खातून के बारे में सवाल करूंगी और ज़रूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूंगी। उनकी नजर इल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई बानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो इशराफ सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगह दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगे।
आज के बाद में से जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसरत से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुतीफार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इन्नकाद करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। युज़ार सीफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने कल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे।